गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम क्या होती है दोस्तों, उसको प्रूव करना सीखेंगे। थेल्स थ्योरम को ही दोस्तों हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसी को हम शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं। ओके, तो जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे बाई बीपीटी लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यहाँ पे सबसे पहले बीपीटी होती क्या है कि कोई भी आपने एक ट्रायंगल लिया दोस्तों, ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, ठीक है। किसी भी साइड के ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो। मान के चलो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन का मैंने नाम दे दिया डीई। एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है, किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो। ये जो लाइन है ना दोस्तों, वो बची हुई दोनों लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो 3 यहाँ पे रिजल्ट निकल के आते हैं कि फर्स्ट है यहाँ पे एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा, एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। ओके, सेकंड रिजल्ट है इसका, देखो फर्स्ट में क्या था? छोटा अपॉन छोटा पार्ट, छोटा अपॉन छोटे का रेशियो इक्वल होगा छोटा अपॉन छोटे के रेशियो। सेकंड क्या है? छोटा पार्ट अपॉन में बड़ा पार्ट का रेशियो, छोटा पार्ट अपॉन में बड़े पार्ट के रेशियो के इक्वल होगा। अगली बार हम ये वाली साइड ले लेते हैं। थर्ड जो रिजल्ट है वो क्या है इसका? डी बी अपॉन में ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा? ई सी अपॉन में ए सी के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि जो इसका जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको प्रूव कैसे करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी एक ट्रायंगल है दोस्तों आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया है, उसमें किसी भी साइड के पैरेलल आप एसी के पैरेलल भी साइड ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आप ए बी के पैरेलल भी साइड ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी साइड के पैरेलल जब आप एक साइड पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जो पैरेलल लाइन है बची हुई दोनों लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रायंगल है यहाँ पे एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डी डी एंड ई। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमसे दे रखा है वो लिखेंगे। देखिए गिवन क्या है दोस्तों, एक ट्रायंगल है ए बी सी, डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। ओके, आप एसी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप एबी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो आपका मन करे वैसे कर सकते हो। ओके, तो हमने डीई के पैरेलल बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की डीसी। ओके, चलिए अब हम प्रूव क्या करना है दोस्तों? प्रूव करना है हमें कि जो डीई अगर पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन में डीबी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी, ठीक है। मतलब एडी अपॉन डीबी का रेशियो एई अपॉन ईसी के रेशियो के इक्वल है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का काम देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी को ई से ज्वाइन करेंगे एंड सी को डी से ज्वाइन करेंगे। ओके, ज्वाइन बी टू सी एंड सी टू डी। ओके, उसके बाद एक हम यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ई से ए बी पर जो 90 डिग्री पे, एंड ये मैंने ले लिया पॉइंट एफ। और यहाँ पे ध्यान दे, एक मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ जी। ओके, चलिए देखो कंस्ट्रक्शन का काम क्या है। बी को मैंने ई से मिलाया, सी को मैंने डी से मिलाया,
एंड ड्रा ए लाइन, देखिए ई एफ, ड्रा ए लाइन ई एफ किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर, ओके। एंड डी जो जी है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पर। सही है यहाँ तक, ये हमने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया। अब यहाँ पे हमें 4 तरह का एरिया निकालना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर हाइट क्या है दोस्तों, ई एफ है, ओके। हाइट क्या है, ई एफ है। और मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ दोस्तों, ट्रायंगल बी डी ई में, देखो दोस्तों बी डी ई ट्रायंगल की बात करें तब भी हाइट क्या है, ई एफ है। इसी तरह ट्रायंगल ए डी सी की बात करें तो यहाँ पे हाइट क्या है, डी जी है। और ट्रायंगल अगर हम इसकी बात करते हैं तब भी क्या है, देखते दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट अगर ध्यान दें, ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी ई में हाइट क्या है, ई एफ है। और जब मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ ट्रायंगल डी ई बी में तब भी हाइट क्या है, ई एफ है, ओके। चलो अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखना है, देखो प्रूफ में ध्यान दें, ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में अगर हम एरिया निकालना चाहें ट्रायंगल ए डी ई का, ठीक है, 1/2, बेस क्या है, ए डी है, बेस क्या है, ए डी है, और हाइट क्या है, ई एफ है, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी में अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ ट्रायंगल बी डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का, बी डी ई का अगर हम एरिया निकालना चाहें, यहाँ पे बी डी ई का अगर हम एरिया निकालना चाहें, बी डी ई का एरिया निकालना चाहें तो देखो बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ई एफ। तो 1/2 मल्टीप्लाई बी डी अपॉन में ई एफ, क्लियर। या अब दोनों को अगर हम डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें तो एरिया ऑफ मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ओके। ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए डी अपॉन में ई एफ डिवाइड बाई 1/2 बी डी अपॉन में ई एफ, ओके। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली, अगर इसको देखें तो हमारे पास ए डी अपॉन में डी बी, मतलब एक पार्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम बात करते हैं, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में, फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात करें, ए डी ई में यहाँ पे वो हाइट क्या हो जाएगी, डी जी हो जाएगी, तो 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी जी, ओके। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। इसी तरह हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मैंने बी डी ई से स्टार्ट किया था तो सी डी ई ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं सी ई डी ले रहा हूँ, सी ई डी, ओके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/2 बेस हो गया हमारे पास ई सी, एंड हाइट हो गई मेरे पास डी जी, सही है। ये हो गया मेरे पास 5, ओके। देखिए दोस्तों, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल में लिया पहले मैंने तो हाइट डी जी थी, ओके। अब इसमें अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करता हूँ तब भी हाइट क्या रहेगी, डी जी रहेगी, ओके, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर ऑब्टूज ट्रायंगल है और उसमें पीछे बढ़ाने पर हाइट निकलती है। अब हम 4 और 5 को डिवाइड करें, 4 और 5 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 और 5 को देखिए डिवाइड बाई 4 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ओके। इसको जैसे डिवाइड करते हैं तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ई अपॉन में ई सी, क्लियर है। अब मेरे पास ये आ चुका है, अब इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार फिर से,
मेरे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए दो रिजल्ट मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो, ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, अब इस थर्ड एंड सिक्स इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और ये भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों में अगर देखें हम, तो इस इक्वेशन के थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है सी ई डी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी ई जो है दोस्तों, डी ई हेयर, डी ई पैरेलल है सी डी के, ओके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये दोनों लाइन दो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और इस पैरेलल लाइन के बीच में ही दो ट्राइंगल बने हुए हैं, दो ट्राइंगल बने हुए हैं। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी में दोनों का एरिया जो होगा वो आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होगा तो यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे, तो मैं बी डी के दोनों, जब दोनों का एरिया देखो डिवाइड में जो है एरिया में, अगर दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ, या तो आप दोनों को इक्वल रख देंगे तो ये लेफ्ट साइड जो है वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान दो, थर्ड और सिक्स इक्वेशन में ये नीचे वाला पार्ट जो है मैं इसके इक्वल रख रहा हूँ सी ई डी, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों, तो मैं इसके या तो आप सी ई डी की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई रखो, या बी डी ई की जगह क्या रखो, सी ई डी, ठीक है, रख सकते हैं। जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इन इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स में देखेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, इन फ्रॉम equation third and sixth, let LHS are equal, then RHS will be equal, ओके। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ED अपॉन में BD का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC, ओके। तो इस तरह से हम BPT थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।